नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फॉर्चून फ्लो विद सरण्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसा जाने वाला है धनु राशि वालों के लिए आने वाला जुलाई का ये महीना। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोज आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति यानी प्लैनेटरी प्लेसमेंट धनु राशि वालों के लिए जुलाई के महीने में। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट लग्नेश जो कि है बृहस्पति, वो रहेंगे आपके सप्तम भाव में मिथुन राशि में सूर्य देव के साथ में। इसके बाद राहु देव रहेंगे कुंभ राशि में आपके तृतीय भाव में। चतुर्थ भाव में शनिदेव मीन राशि में स्थित रहेंगे दोस्तों। इसके बाद आपके छठे भाव में शुक्र देव रहेंगे वृषभ राशि में। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति और सूर्य देव रहेंगे मिथुन राशि में। इसके बाद अष्टम भाव में रहेंगे बुध देव कर्क राशि में। इसके बाद नवम भाव में मंगल और केतु रहेंगे सिंह राशि में। तो दोस्तों, ये रहने वाली है ग्रहों की स्थिति। और जैसा कि आप जानते हैं, चंद्रमा हर 2.5 दिन में अपना राशि को परिवर्तित कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि क्या कह रही है ग्रहों की ये स्थिति धनु राशि वालों के लिए। सबसे पहले बात करेंगे लग्नेश के बारे में दोस्तों, क्योंकि लग्नेश इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो कि पूरे मंथ की थीम को डिसाइड करते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है लग्नेश का। देखिए, धनु राशि है बृहस्पति की। अब बृहस्पति की लॉर्डशिप देखें तो प्रथम भाव की है और चतुर्थ भाव की है, यानी लग्नेश भी है और चतुर्थेश भी है, और ये होकर वो बैठे हुए हैं सप्तम भाव में दोस्तों। देखिए, सप्तम भाव में बृहस्पति के जो प्लेसमेंट है ना, वैसे तो यहाँ पे बृहस्पति अपनी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को लूज कर जाते हैं क्योंकि वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त करते हैं प्रथम भाव में। उसका जस्ट ऑपोजिट है सप्तम भाव, तो वहाँ पे ये स्ट्रेंथ तो नहीं है। लेकिन क्योंकि जो धनु राशि है ना, ये फायरी राशि है, यानी अग्नि तत्व प्रधान राशि है, इसलिए अपने अंदर वो फायर एलिमेंट को जगा कर रखते हैं। प्लस देखिए, बृहस्पति जो है ना, सबसे अच्छी बात क्या है कि जब भी लग्नेश जो है ना, वो लग्न को ही दृष्ट करते हैं, किसी भी दृष्टि से करें, यहाँ सप्तम दृष्टि से बृहस्पति दृष्ट कर रहे हैं लग्न को, तो ये बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है दोस्तों। जब लग्नेश का सपोर्ट रहता है तब ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंडिकेट होती है कि इंसान को ऑलमोस्ट हर चीज़ में एटलीस्ट अपने आप में एक कॉन्फिडेंस तो बना ही रहता है, यानी हिम्मत की, आत्मविश्वास की ऐसे व्यक्ति में कोई कमी नहीं होती है जब लग्नेश अपने ही भाव को दृष्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब कोई भी ग्रह अपने भाव को देखेगा तो वो उसके जो कारकत्व हैं, जो उसके सिग्निफिकेशन हैं उस भाव से रिलेटेड, जो कि अगर आप प्रथम भाव की हम बात करें तो वो सेल्फ है, आप खुद हैं, आपकी इम्यूनिटी को, आपकी वाइटैलिटी को, इन चीज़ों को प्रथम भाव से देखा जाता है। आप कितने कॉन्फिडेंट है, आपकी पर्सनालिटी कितनी कॉन्फिडेंस से भरी है, वो सारी चीज़ों को प्रथम भाव से देखते हैं। तो अगर लग्नेश इस भाव को देख रहे हैं तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि आप अपने आप को लेकर सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे, यानी आत्मविश्वास रहेगा दोस्तों। हाँ, अभी बृहस्पति आर्द्र नक्षत्र में है तो इस वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा मैसअप लगे लाइफ, लेकिन उसके बारे में हम अगले राशिफल में बात करेंगे कि किस तरीके से बृहस्पति की वो स्थिति सुधरेगी समय के साथ। अब देखिए दोस्तों, चतुर्थेश जो है ना, चतुर्थेश के हिसाब से भी बृहस्पति की स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी है, क्योंकि देखिए अपने से 1 2 3 4 अपने से चतुर्थ भाव में गए हैं, यानी भवाद भवम की स्थिति है दोस्तों। भवाद भवम के बारे में हमने पहले के वीडियोस में भी बात करी है कि जब भी कोई ग्रह अपने से उतने ही भाव दूर स्थित होता है तो वो उसके लिए बहुत लकी प्रूव होता है, यानी बहुत पॉजिटिव हो जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो 4th हाउस से रिलेटेड जो सिग्निफिकेशंस हैं, यानी आपका सुख भाव भी 4th हाउस है। इसके अलावा जो आपका हैप्पीनेस का भाव है और आपकी मदर से रिलेटेड जो आपकी हैप्पीनेस है, उन सारी चीज़ों के, आपके कंफर्ट को, आपके फिक्स्ड एसेट्स को, इन चीज़ों को भी 4th हाउस दिखाता है। तो उससे रिलेटेड जब आपके लग्नेश ही चतुर्थ में गए हैं तो आपको इन चीज़ों की किसी तरीके से कोई कमी नहीं होने देंगे। एंड पहले भी इस बात के बारे में बात की गई है दोस्तों कि बृहस्पति इज वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट्स ऑफ आवर बर्थ चार्ट, क्योंकि हैप्पीनेस का कारक है, जीव कारक है दोस्तों बृहस्पति, और हैप्पीनेस को शो करते हैं, इसलिए बृहस्पति को सबसे, देवगुरु बृहस्पति को सबसे बेनिफिक प्लैनेट कहा गया है दोस्तों। और अपने से चतुर्थेश होकर चतुर्थ भाव में आ रहे हैं तो इस तरीके के सारे सुख, माता से सुख, वाहन का सुख, घर का सुख, क्योंकि होम इन्वायरमेंट को भी शो करते हैं, यानी घर में शांति का माहौल बना रहेगा, कोई लड़ाई झगड़ा ज़्यादा नहीं देखा जाएगा दोस्तों। तो उन चीज़ों से देखा जाए तो बहुत कंफर्ट, ये सारी चीज़ें बनी रहेंगी बृहस्पति की इस प्लेसमेंट से। तो चलिए दोस्तों, ये तो रही लग्नेश और चतुर्थेश की स्थिति की बात। अब बात कर लेते हैं राहु तृतीय भाव में कैसा रिजल्ट देने के लिए है। देखिए, राहु तृतीय भाव में कुंभ राशि में स्थित है। जैसा कि हम आपको बताते आ रहे हैं दोस्तों कि जो मेलेफिक दुष्टान भाव है, वहाँ दुष्ट ग्रह यानी मेलेफिक ग्रह ही बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, यानी 3 6 8 12 इन भावों में मेलेफिक ग्रह बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे भी राहु की स्थिति अच्छी रहती है, क्योंकि ये ना पराक्रम का भाव है। अब राहु इसी तरीके के ग्रह हैं जिनको चाहिए ऑब्सेशन, यानी यहाँ पे वो पराक्रम के साथ अपने एफर्ट्स में कोई कमी नहीं लगाने जा रहा प्लैनेट। हाँ, बस एक चीज़ है, राहु जहाँ होंगे क्लैरिटी नहीं होगी,
यानी व्यक्ति के अंदर पराक्रम तो बहुत है, लेकिन ये नहीं मालूम है कि उस पराक्रम को लगाना कहाँ है, यानी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ करना है उसका। तो ये चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक है राहु के लिए। अब इसमें क्या है ना कि यहाँ पे जो सेविंग ग्रेस है वो आपके लग्नेश ही बनते हैं दोस्तों, क्योंकि लग्नेश का आस्पेक्ट है, 9th आस्पेक्ट बृहस्पति का जो है ना वो आपके तृतीय भाव में राहु के ऊपर है। तो राहु जैसे कि एक घनघोर अंधेरा है, तो वहाँ पे एक टॉर्च का काम करते हैं। बृहस्पति की जो दृष्टि होती है, स्पेशली जब भी गुरु राहु को देखते हैं ना, वहाँ पे क्लैरिटी देते हैं। यानी आप अगर देखिए, गुरु का क्या अर्थ है, मेंटोर, यानी कोई ऐसा गाइड जिसकी गाइडेंस अगर आपने ले ली तो फिर आप उस सेक्टर में, उस सेगमेंट ऑफ लाइफ में एक सही डिसीजन ले पाएंगे दोस्तों। क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है कि एफर्ट्स लगाने कहाँ हैं, तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए कि आप किसी ऐसे पर्सन से, जो आपका ट्रस्ट वर्दी पर्सन हो, जो गुरु तुल्य हो, यानी आपके लिए वो मेंटोर हो उस फील्ड का, उनसे सलाह मशवरा करने के बाद ही, उनसे डिस्कस करने के बाद ही अपने फाइनल डिसीजन को लें उस चीज़ के रिगार्ड्स में दोस्तों। तो फिर राहु की ये प्लेसमेंट को आप बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे, क्योंकि राहु यहाँ पे आपको एफर्ट्स करने में कोई कमी नहीं देंगे दोस्तों, तो उसका बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं आप। चलिए अब बात कर लेते हैं चतुर्थ भाव में शनिदेव की स्थिति क्या बताती है। देखिए दोस्तों, शनिदेव जो है वो, क्योंकि यहाँ पर आपके द्वितीय भाव के स्वामी भी है और तृतीय भाव के स्वामी हैं, और आकर स्थित हो गए हैं चतुर्थ भाव में। द्वितीय भाव से तृतीय भाव गए हैं दोस्तों, तो हमने आपको बताया हुआ है कि जब भी ग्रह अपने से तृतीय जाएगा, अपने भाव से तृतीय में आएगा, तो एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, यानी इजीली वो चीज़ नहीं हो पाएगी। अब ये फाइनेंसेस के धन भाव से, अर्थ भाव से तृतीय भाव में गया है दोस्तों, तो ये चीज़ है कि फाइनेंसेस को गेन करने में एफर्ट्स करने पड़ेंगे। फाइनेंसेस थोड़ा स्लो भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि शनि है, सैटर्न स्लोली स्लोली शनै शनै ही चीज़ों को करते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी लेके आते जाएंगे दोस्तों। मतलब एफर्ट्स अगर आपने लगाए, आपके हार्ड वर्क का जो रिजल्ट है वो शनि बिल्कुल आपको देंगे दोस्तों। तो ये इस चीज़ का प्रॉमिस रहता है सैटर्न के केस में। लेकिन बस बात इतनी सी है कि आपको हो सकता है चीज़ें अपने फाइनेंस के रिगार्डिंग थोड़ी सी स्टेगनेंट लगे, तो ये चीज़ है सैटर्न की कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप बात करें तृतीय भाव से, तो वो द्वितीय गए हैं, यानी एफर्ट आप कर ले जाएंगे, और एफर्ट से गेन्स का प्रॉमिस है। यानी अगर आपने मेहनत की दोस्तों, तो क्योंकि अपने से द्वितीय जब प्लैनेट जाता है तो क्या बताए कि वो गेन्स देता है, तो उस चीज़ से आप ये समझिए कि आपने एफर्ट लगाए, तृतीय भाव एफर्ट्स का है, पराक्रम का भाव है, तो आपको उससे गेन्स मिलेंगे दोस्तों। इसके अलावा अगर हम जीव कारक की बात करें कि जिस जीव को शो करता है, तो वो है आपके छोटे भाई बहन। तो अगर आपके छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर आप किसी तरीके का काम कर रहे हैं दोस्तों, तो उनसे आपको किसी ना किसी तरीके के गेन्स होंगे। इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है वो अपने से सेकेंड हाउस में गया है, तो वो चीज़ बहुत लाभकारी होगी दोस्तों। अब बात करें कि शुक्र ग्रह ने क्या स्थिति बनाई हुई है। देखिए, छठे भाव में शुक्र अपनी स्वराशि यानी वृषभ राशि में स्थित हैं। अब शुक्र आपके षष्ठेश और एकादशेश बनते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे वीनस की पोजीशन बहुत स्ट्रांग बनी हुई है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू 6th हाउस, क्योंकि 6th हाउस में वैसे बेनिफिट्स जो है ना, जो शुभ ग्रह हैं वो उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं जब बात आती है दुष्टान भाव की। लेकिन क्योंकि शुक्र यहाँ पे अपनी ही राशि में स्थित है, इसलिए यहाँ पे आप चीज़ों को हैंडल कर ले जाएंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, जहाँ पे जैसा ग्रह बैठता है, हमको अपनी स्ट्रैटेजी उसके हिसाब से रखनी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपको सॉफ्ट बिहेवियर ही हेल्प करेगा, क्योंकि शुक्र जो है ना वो एक सौम्य ग्रह है दोस्तों। वो ऐसे प्लैनेट नहीं है जो मंगल की तरह या राहु की तरह बहुत एग्रेसिव नेचर के हों, वो वाला नेचर नहीं है, ना ही सैटर्न की तरह बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में। शुक्र है प्यार से अपना काम, क्योंकि प्यार प्रेम का ग्रह है, तो प्यार से अपना काम कराना जानते हैं। तो यानी आपका जो कॉम्पिटिशन है, आपके जो दुश्मन है, क्योंकि जो छठा भाव है वो रोग ऋण शत्रु आपके डिस्प्यूट्स का भाव है, तो आपको उनको हैंडल कैसे करना है, हैंडल करना है शुक्र की सॉफ्टनेस के साथ, यानी प्यार के साथ में आप डील करेंगे अपने दुश्मनों के साथ भी, तो इस समय उन पे विजय प्राप्त कर जाएंगे दोस्तों। क्योंकि आपके 11वें भाव के भी स्वामी हैं, यानी आपके जो अनफुलफिल्ड डिजायर्स थे, यानी ऐसी इच्छाएं थी जो आपकी पूरी नहीं हो रही थी, तो उनको भी पूरा करेंगे। अगर वो इच्छाएं कॉम्पिटिशन के थ्रू पूरी होनी थी, यहाँ पे शुक्र की स्थिति ऐसा बताती है दोस्तों आपके लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति की बात हमने शुरुआत में ही करी, क्योंकि आपके लग्नेश है। बात कर लेते हैं सूर्य देव की। देखिए, सूर्य देव की स्थिति ऐसी रहेगी कि ये 16 जुलाई तक यहाँ स्थित रहेंगे, उसके बाद में 16 जुलाई को आ जाएंगे आपके कर्क राशि में, यानी अष्टम भाव में आकर स्थित हो जाएंगे। उससे पहले सूर्य मिथुन राशि में रहेंगे दोस्तों। तो मिथुन राशि में देखिए आपके नवमेश हैं सूर्य देव, नवम भाव का स्वामी सप्तम भाव में आके बैठा है दोस्तों। ये बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि अब आपका जो भाग्य है ना दोस्तों, वो आपके लाइफ पार्टनर के काम आएगा, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी आपके स्पाउस के भाव में आकर बैठ गया है, या फिर पार्टनरशिप, जो परमानेंट लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होती है दोस्तों,
उसको भी हम देखते हैं सप्तम भाव से। तो आपका भाग्यश आया है यहाँ पर, इसलिए बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि अब आप जो है ना वो आपका लक सपोर्ट करेगा आपके पार्टनर को। तो अगर आपके नेम से आपका पार्टनर कोई काम कर रहा था, यानी आपके पार्टनर की जो फर्म थी या कोई भी ऐसा बिजनेस था जो आपके नेम से रजिस्टर्ड हो अगर, तो उसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा जुलाई के इस महीने में। स्पेशली स्टार्टिंग की 15 डेज में बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे पुराने अटके काम पूरे हो सकते हैं। और अगर पार्टनरशिप में भी अगर आप थे तो उसमें भी आप देखेंगे कि ओवरऑल आपके पार्टनर को आपके कारण से फायदा होगा दोस्तों। तो ये उस सेंस से बहुत अच्छा है नवमेश सूर्य का आपके सप्तम भाव में आना। अब बात कर लेते हैं कि जब सूर्य मिथुन राशि वो कर्क राशि में गोचर करेंगे तो फिर किस तरीके का रिजल्ट देंगे। दोस्तों देखिए, कर्क राशि में सूर्य आ रहे हैं, अपने से 12वें भाव में गए हैं, ठीक है। तो अपने से 12वां जब ग्रह जाता है तो थोड़े से लॉसेस दे सकता है दोस्तों। ऊपर से अगर आप देखें तो अष्टम भाव जो है ना वो सडन लॉसेस का है, सडन गेन्स का भी है, लेकिन सडन लॉसेस का हमें प्लैनेट की पोजीशन को भी देखना पड़ता है कि जो भी हाउस का सिग्निफिकेशन है, भाव का सिग्निफिकेशन है, उसमें कौन सा वाला सिग्निफिकेशन उस समय इंप्लीमेंट होगा, वो प्लैनेटरी पोजीशन बहुत ज़्यादा डिसाइड करती है दोस्तों। इसलिए यहाँ पर जो डिसाइड कर रही है ना वो ये है कि सडन लॉस हो सकता है आगे के 15 दिनों में, 16 जुलाई के बाद में दोस्तों। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी करना है बहुत सेफ प्ले करना है, यानी जो भी डिसीजंस लेने हैं 15 दिन तक आप अच्छे डिसीजंस ले करें, लेकिन कोई भी उसके बाद में जिस भी तरीके के रिस्क हैं या कोई मेजर डिसीजंस एटलीस्ट उनको ना लें, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू आपका जो भी बिजनेस पार्टनरशिप अगर चल रही थी उसमें भी। एंड सेकेंडली अगर आप किसी तरीके के लॉन्ग ट्रैवल्स को प्लान कर रहे थे आफ्टर 16 जुलाई तो उसमें वेट कर ले दोस्तों। अगर आपको करना है वो आप कर सकते हैं, 1 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में कर लीजिए, लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा रुक जाइए दोस्तों, क्योंकि आपके लिए लॉन्ग ट्रैवल उतना फलदायी नहीं रहेंगे। अगर आप उसमें किसी एक मेजर बिजनेस डील के लिए जा रहे थे तो उसमें लॉस हो सकता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अष्टम भाव में बुध देव ने क्या स्थिति बनाई हुई है। देखिए बुध जो है ना आपके दशम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं और आकर बैठ गए हैं अष्टम भाव में। दोस्तों देखिए अष्टम भाव की एनर्जी ना बहुत रहस्यमयी है, और अगर आप देखें कि आपके करियर के भाव का स्वामी यहाँ पर आकर बैठा है तो कुछ चीज़ें देखिए, कॉन्स्पिरेसीज जो बिहाइंड द सीन्स वाली चीज़ें होती है ना उसको हम देखते हैं अष्टम भाव से। तो अष्टम भाव बहुत गूढ़ विद्या का है, बहुत डेप्थ वाली सीक्रेटिव चीज़ों का है, जहाँ के बारे में अंधेरा है। सबसे डार्केस्ट हाउस ऑफ द कुंडली जो होता है ना वो अष्टम भाव है दोस्तों। तो यहाँ पर जब व्यक्ति जाता है, आप ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि देखिए दशमेश है ऊपर से सप्तमेश है, ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हों जिनके बारे में आपको नहीं मालूम हो आपके वर्क प्लेस पे, यानी कोई ऐसी बातें जो सीक्रेटिव हैं, लेकिन अब वो आपको पता चलेंगी क्योंकि दशमेश जो है ना वो अष्टम भाव में आए हैं। यानी अब आप इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, चीज़ों के बिहाइंड द सीन्स जाएंगे और उससे आपको आगे के समय पे लाभ प्राप्त होगा। यानी ऐसा हो सकता है कि आप किसी तरीके के रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व हों जो कि आपको हेल्प करे आगे चल के आपके करियर में जब बुध आएंगे दशम भाव में दोस्तों। तो उस तरीके से ये चीज़ अभी, ये मेहनत आपको अभी बहुत काम आएगी अगर आप इस तरीके के किसी वर्क में इन्वॉल्व हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं नवम भाव में मंगल ग्रह और केतु ने क्या स्थिति बनाई हुई है सिंह राशि में दोस्तों। देखिए मंगल आपके पंचमेश है दोस्तों और द्वादशेश हैं और आकर स्थित हो गए हैं नवम भाव में। अब देखिए यहाँ पर अगर द्वादश भाव का स्वामी आकर बैठा है नवम भाव में तो वो कहीं ना कहीं अपने उस 12th हाउस की एनर्जी को कैरी करके लेके आ रहा है, यानी जो आपके कह सकते हैं कि भाग्य का थोड़ा सा साथ कम मिलने का चांस है, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड है। लेकिन अगर आप देखें तो 5th हाउस पूर्व पुण्य भाव का भी स्वामी है, यानी आप अगर इस समय देखिए दोस्तों इस चीज़ को कैसे फलित किया जाता है, उसका जो रिजल्ट है ना उसको कैसे बेटर किया जा सकता है, क्योंकि दोनों हाउस की लॉर्डशिप है। एक जो है ये बहुत ही अच्छा त्रिकोण है, वन ऑफ द बेस्ट त्रिकोण होता है कुंडली का, लेकिन जो 12वां भाव है वो दुष्टान भाव है। तो उसका रिजल्ट आप ऐसे अच्छा कर सकते हैं कि अगर आप किसी तीर्थ पे चले जाते हैं दोस्तों, तो तीर्थ पे जाने में आप पूर्व का पुण्य इसको फलित कर लेंगे, क्योंकि आपने उस एनर्जी को अपने लिए एक्टिवेट कर लिया। तो वो क्योंकि साथ में केतु बैठे हैं, केतु वैसे मोक्ष कारक ग्रह हैं, तो 12th हाउस की एनर्जी लेके केतु भी, क्योंकि केतु भी को लॉर्ड बनते हैं 12th हाउस के। तो आपको अगर आपने एक ऐसा कार्य कर दिया जो केतु के 12th हाउस के सिग्निफिकेशन को पूरा कर रहा है और मंगल के पंचम भाव के सिग्निफिकेशन को पूरा कर रहा है, क्योंकि दोनों के दोनों धर्म से जुड़े हुए हैं, एक धर्म से और एक मोक्ष से, है ना। तो अगर आपने उस चीज़ को कर लिया तो आपका भाग्य जो नवम भाव है वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा, बहुत ऊंचाइयों को पकड़ेगा, यानी आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा दोस्तों। उसकी कंडीशन यही है कि आपको कोई ना कोई तीर्थ करना होगा जुलाई के इस महीने में, तो आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई देंगे दोस्तों।
तो ये तो था कि कैसा रहने वाला है धनु राशि वालों के लिए आने वाला जुलाई का ये महीना। अब धनु राशि वालों के लिए जो रेमेडी है वो क्या है दोस्तों, देखिए हमने उसके बारे में लास्ट में ही बात करी है। चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, भाग्य पे। जब लास्ट मोमेंट पे चीज़ें अटक जाती हैं, सारे स्टेजेस पूरे हो गए, आ गए इंटरव्यू की बारी, तब होता है कि अब भाग्य का साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस पर सारी चीज़ें डिपेंड हो जाती हैं। जो मेहनत थी वो तो हमने कर ली। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपके कोई ऐसे काम अटके हुए हैं जो अब इस मंथ पे डिपेंड करते हैं, तो फिर आपको क्या करना है, आपको जाना है किसी ऐसे तीर्थ पे जो कि हनुमान जी का स्थान है। इस तरीके के, जैसे कि आपने सुना भी होगा, कैंची धाम है, कैंची धाम आप जा सकते हैं। ऐसे स्थान पे जहाँ पे हनुमान जी की यानी मंगल की एनर्जी है, आपके लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी दोस्तों। आपको इसी तरीके का कोई स्थान पर तीर्थ करके आना है जुलाई के इस महीने में। तो ये आपके लिए एक रेमेडी की तरह भी काम करेगा और आपके पूर्व के पुण्यों को भी एक्टिवेट करके आपके लिए इस समय बहुत काम आएगा दोस्तों। तो ये था धनु राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है जुलाई का ये महीना। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़रूर से लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ भी आप ज़रूर से देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।